मार्वल यूनिवर्स में हल्क के कई अलग अलग अवतार पाए जाते हैं, पर हल्क के इन अवतारों में तो एक बात तो कॉमन है और वो है उन सभी की गुस्सा। लेकिन सभी अवतारों में गुस्से के लेवल के साथ साथ इनके ताकत की लेवल घटती बढ़ती रहती है। इनमें से कुछ हल्क तो इतने ताकतवर हैं जो किसी वाहन को आसानी से उठाकर फेंक सकते हैं। वहीं कुछ हल्क के अवतार में तो इतनी ताकत है जो पूरे यूनिवर्स को भी तबाह कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम बात करेंगे 10 ऐसे हल्क के बारे में जिन्हें मार्वल जगत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क में से एक माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 10, प्रोफेसर हल्क। अगर इसके नाम पर गौर करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये एक ऐसा हल्क है जो प्रोफेसर बैनर के साथ फ्यूज हो चुका है। वैसे तो इस हल्क की बुद्धि तो ब्रूस बैनर की तरह ही है, ताकत और शरीर बिल्कुल हल्क की तरह है, पर जो हल्क इस लिस्ट के टॉप 10 पर है वो मार्वल सिनेमैटिक का प्रोफेसर हल्क नहीं, बल्कि साल 1991 में आई मूवी कॉस्मिक का इनक्रेडिबल है। इसका निर्माण तब होता है जब ग्रे हल्क और ग्रीन हल्क ये दोनों ही ब्रूस बैनर के शरीर में अपना कब्जा करना चाहते हैं, जिस वजह से ब्रूस इनके कंट्रोल से बचने के लिए ब्रूस का दोस्त डॉक्टर सैमसन बैनर को हिप्नोटाइज करके उसके ब्रेन का इलाज करने लगता है। तभी उसी दौरान ग्रे तथा ग्रीन हल्क और ब्रूस बैनर के साथ मर्ज होने से प्रोफेसर हल्क की उत्पत्ति होती है। वैसे तो इस हल्क की शक्तियाँ एक अलग ही लेवल की हैं, क्योंकि ये हल्क जल्दी से गुस्से में नहीं आता, इसीलिए ये कभी अपने ट्रू पोटेंशियल में नहीं लड़ पाता। नंबर 9 पर आता है सी हल्क। सी हल्क जेनिफर वोल्टर, जो ब्रूस बैनर की कजन है और ये प्रोफेसर से एक लॉयर है। पर इसके हल्क बनने की स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक बार जब ये ब्रूस बैनर के साथ घर आ रही थी, तभी कुछ क्रिमिनल जेनिफर पर अटैक कर देते हैं और वो उसे गन से शूट कर देते हैं, जिससे ब्रूस बैनर जेनिफर को बचा कर तो ले आता है, लेकिन जेनिफर को गोली लगने की वजह से उसके शरीर से ढेर सारी मात्रा में खून बह जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि अगर समय रहते इसको खून नहीं मिला तो ये मर जाएगी। जिस वजह से जेनिफर को बचाने के लिए ब्रूस बैनर उसे अपना खून दे देता है, लेकिन क्योंकि बैनर के शरीर में गामा विकिरण का प्रभाव था, जिस वजह से ये जेनिफर के शरीर में प्रवेश करते ही ये जेनिफर को भी एक हल्क में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सी हल्क स्ट्रांग तो है ही, लेकिन इसकी खास बात तो ये है कि ये दूसरे हल्क के मुकाबले इसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा कंट्रोल होता है। नंबर 8 पर आता है टोटली ऑसम हल्क। अब ये हल्क एमिडियस जो है ये मार्वल यूनिवर्स में सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक माना जाता है। मार्वल कॉमिक्स में एक बार एडिमियस जो अपने दोस्त ब्रूस बैनर के अंदर मौजूद हल्क की पावर अपने अंदर सोख रहा था, जिसके बाद टोटली ऑसम हल्क की उत्पत्ति होती है। ये भी हल्क जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही विनाशकारी। अब नंबर 7 पर आता है रेड हल्क, जर्नल थंडर का हल्क फॉर्म, जिसे थंडर वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये रेड हल्क ग्रीन हल्क को पसंद नहीं करता, इसीलिए ये ब्रूस पर हमला करने के लिए ये अपने आप पर कई एक्सपेरिमेंट करता है, और तो और ये एक लाल रंग वाली एक राक्षस में भी बदल जाता है। ये हल्क ताकतवर तो है ही, लेकिन ये बाकी हल्क से काफी अलग है, क्योंकि ये दूसरे हल्क की रेडिएशन को खींचकर अपने आप को ताकतवर और उसे कमजोर कर सकता है। इसके अलावा रेड हल्क के पास सारी पावर्स एंड एबिलिटीज है, जिसके कारण ये काफी खतरनाक बनता है। पर इसकी एक कमजोरी भी है कि जब इसे ज्यादा गुस्सा आती है तब इसके शरीर से अत्यधिक रूप से ऊष्मा निकलने लगती है, जिससे वो खुद से ही जलने लगता है और फिर वो काफी कमजोर हो जाता है। नंबर 6 पर है एमसीयू का हल्क। भले ही अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हल्क का अभी काफी मजाक बनाया गया हो, पर एक दौर ऐसा भी था जिसकी ताकत के आगे विशालकाय लिवियाथन चित्तोरी की पूरी आर्मी इस हरे वहीमत के सामने नहीं टिक पाती थी। एमसीयू का हल्क जब गुस्सा होता है तब ये सब कुछ भूलकर एक दैत्य में तब्दील हो जाता है, और उस वक्त इसकी ताकत और तबाही किसी की भी जान ले सकती है। इसने बिजली के देवता थॉर और थैनोस को कई बार धोया है। नंबर 5 पर आता है मैस्ट्रो। ये हल्क का एक ऐसा फॉर्म है जो कि एक दूसरे फ्यूचर टाइमलाइन से बिलोंग करता है। इस स्टोरी लाइन के अंदर न्यूक्लियर वॉर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि हल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो रेडिएशन से भी इम्यून है, इसी वजह से ये मैस्ट्रो वॉर की इंटेंसिटी को भी झेल लेता है। जैसा कि हल्क गामा रेडिएशन से और भी ज्यादा ताकतवर बनता है, इसीलिए वो वहाँ की रेडिएशन की वजह से हल्क या रेस्ट्रो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन पावरफुल होने के बाद इसके दिमाग का संतुलन बिगड़
बिगड़ जाता है और फिर वो अपने आप को दुनिया का राजा मान बैठता है। बात करें मैस्ट्रो की पावर एंड एबिलिटीज की तो ये MCU के हल्क के कई गुना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही ये गुस्सैल तो है ही, लेकिन इसके पागलपंती की कोई सीमा नहीं। नंबर 4 पे आता है डेविल हल्क। ये ब्रूस बैनर एक ऐसा चरित्र है जो उसके अंदर बचपन से ही रहता आ रहा है और जब आगे चलकर ये गामा के संपर्क में आता है तब इसका चरित्र इसके आचरण में आ जाता है और ये हल्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये दिखने में भी काफी खूंखार है। इसके शरीर पर नेचुरली आर्मर भी लगे हैं। ये शक्तिशाली तो है ही, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी की कोई सीमा नहीं। नंबर 3 पर आता है क्लॉस। ये हल्क में भी छुपा हल्क है, अर्थात ब्रूस बैनर जिस प्रकार गुस्सा होने पर एक हल्क में तब्दील होता है, ठीक उसी प्रकार जब हल्क बहुत ज्यादा उदास होता है तब हल्क किलह में तब्दील होता है, जो कि इसका उल्टा नाम है। पर यह हल्क के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल है और खूंखार भी। ये जितना दुखी होता है इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। नंबर 2 पर आता है वर्ल्ड ब्रेकन हल्क। ये मैन टाइमलाइन का हल्क है। इसकी भी ताकत की कोई सीमा नहीं। इस स्टोरी के अंदर ये इल्यूमिनाटी के अंदर ये हल्क को खतरा मान लेते हैं और हल्क फ्यूचर में बेकाबू होकर सब कुछ तबाह ना कर दे। इसी वजह से वो सब मिलकर हल्क को एक स्पेसशिप में बिठाकर अंतरिक्ष में कहीं दूर फेंक देते हैं और हल्क का स्पेस एक सकार नामक प्लेनेट पर जा गिरता है और फिर वो वहाँ का सबसे बड़ा वॉरियर बन जाता है और फिर वो वहीं शादी करके अपना जीवन यापन करने लगता है। अब नंबर 1 पर आता है कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। ये हल्क सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पावरफुल, खतरनाक और निर्दयी है। इस हल्क की उत्पत्ति तब होती है जब आज से अरबों सालों पश्चात पूरा यूनिवर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वहाँ के सभी जीव मारे जाते हैं और वो वहाँ पर अकेला बच जाता है। लेकिन इतने समय पश्चात ये काफी बुरा बन चुका था। इसके बाद इस यूनिवर्स को फिर से बनाने के लिए वहाँ पर एक एनर्जी ऑफ क्रिएशन की उत्पत्ति होती है, जिसका काम होता है जब यूनिवर्स पूरी तरह तबाह हो जाए तब बचे हुए जीवों के साथ मिलकर नए यूनिवर्स का निर्माण करना। और वो यूनिवर्स का आखिरी बचा हुआ जीव होता है हल्क। लेकिन एनर्जी ऑफ क्रिएशन हल्क के साथ मिलकर यूनिवर्स को बनाना चाहता है, लेकिन हल्क उसे कच्चा खा जाता है, जिससे एक नए यूनिवर्स की उत्पत्ति होती है। तो बात करें इसके पावर्स की तो इस हल्क के पास कॉस्मिक पावर्स हैं, जिस वजह से अगर ये चाहे तो पूरे यूनिवर्स का अंत कर सकता है। तो ये थे मार्वल जगत के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखना मत भूलना।